Hi, good morning, jewelers, colorstone traders, diamond traders, as well as investors, and of course, jewelry manufacturers. मैं हूं आपका यूनिवर्सल जेम्स एंड डायमंड्स एक्सपर्ट्स। पहले तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे, और ये आपके निदर्शन में लाना चाहता हूं कि आज से हम इंडस्ट्री में कुछ छोटे मोटे जो इश्यूज़ है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ है जो ट्रेडर्स को भी जानना ज़रूरी है, एज वेल एज इन्वेस्टर्स को भी जानना ज़रूरी है। ऐसी कोई अच्छी चीज़ें जो है, टेक्निकल चीज़ें, वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आप भी हमें सजेस्ट करो कि आपको भी अगर कोई इंडस्ट्री के कोई इश्यूज़ के बारे में जानने की कोशिश करनी है तो आप भी हमें हमारे साथ कांटेक्ट करिए। हम उस इश्यूज़ पे भी यूट्यूब पे वीडियोस डालने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि ये 40 साल के करियर में मुझे कुछ छोटे मोटी चीज़ें जो इंडस्ट्रीज़ में ध्यान में आई, जो कि मेरे ये ध्यान में आए कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि वो ट्रेडर्स को भी क्लियर नहीं है और इन्वेस्टर्स को भी क्लियर नहीं है। इसके वजह से कभी कभी काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है बिज़नेस में, और अपना बिज़नेस ऐसा है कि इट इज़ फुल्ली रनिंग ऑन द ट्रस्ट। इसके लिए ट्रेडर्स जब ज्वेलर्स या ज्वेलर्स या इन्वेस्टर्स जब ज्वेलरी खरीदते हैं या डायमंड्स या कलर स्टोन्स खरीदते हैं या ट्रेड करते हैं, उस टाइम जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं वो टेक्निकली साउंड होनी ज़रूरी है। आप क्या बोल रहे हो, आप क्या समझा रहे हो क्लाइंट को या इवन फेलो ट्रेडर को, वो एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए, सो देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। तो ऐसा ही एक इशू मेरे इतने सालों से नज़र में आ रहा है कि हमारे लैब में काफ़ी टाइम जब ट्रेडर आते हैं, वो हमें ट्रेडर्स आते हैं रिपोर्ट्स निकालने के लिए, तो काफ़ी टाइम वो बोलते हैं हमें देखना है ये हीटेड ट्रीटेड है कि नहीं। अब ये जो वर्ड है हीटेड ट्रीटेड, ये काफ़ी कॉमन वर्ड है अपने इंडस्ट्री में, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में, स्पेशली कलर स्टोन इंडस्ट्री में। बट इनफैक्ट मैं आपके ध्यान में लाना ज़रूरी समझता हूँ कि जेमोलॉजी में ये हीटेड ट्रीटेड ये कोई वर्ड नहीं है, सिर्फ ट्रीटेड ये वर्ड है। जब आप कहते हो हीटेड, इसका मतलब ट्रीटेड ही होता है। तो नेक्स्ट टाइम ये वीडियो देखने के बाद आप जब भी ट्रेड करने की कोशिश करें या कोई भी लैब में जब आप रिपोर्ट के लिए आपका स्टोन सबमिट करेंगे, तो उस टाइम उनको सिर्फ यही बोलना कि मुझे आइडेंटिफिकेशन के साथ, ये स्टोन का आइडेंटिफिकेशन के साथ इसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट किया है क्या, ये मुझे जानना है कि स्टोन ट्रीटेड है या अनट्रीटेड है, और अगर स्टोन ट्रीटेड है तो कौन सी ट्रीटमेंट की हुई है, ये मुझे जानना है। सो एज यू कैन सी द टर्मिनोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपने बिजनेस में। तो सवाल ये है कि ट्रीटमेंट मतलब क्या। नाउ ट्रीटमेंट मतलब क्या कि जब आप जेमस्टोन का जो ओरिजिनल लुक है उसे बेटर करने की कोशिश करते हो, मतलब उसका कलर इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो या उसकी क्लैरिटी इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो कुछ प्रोसेस करके उसके ऊपर, उसे कहते हैं ट्रीटमेंट। हाँ, उसमें कटिंग एंड पॉलिशिंग नहीं आता है। सो विद अदर देन कटिंग एंड पॉलिशिंग आप स्टोन के ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट करते हो, फिर वो कलर्ड ऑयलिंग हो या डाइंग हो या हीट ट्रीटमेंट हो या डिफ्यूजन ट्रीटमेंट हो या इरेडिएशन हो या सरफेस बॉन्डिंग हो, कैविटी फिलिंग हो, वो कुछ भी हो, एवरीथिंग इज कॉल्ड ट्रीटमेंट। एंड अगर स्टोन ट्रीटेड है तो वो जो ट्रीटमेंट की हुई है वो डिस्क्लोज करना भी उतना ही ज़रूरी है। अभी सवाल ये है कि क्या ट्रीटमेंट करना सही है स्टोन के ऊपर, या ट्रीटमेंट करना सही है या गलत है।
जेमोलॉजी के हिसाब से ट्रीटमेंट करना कोई गलत बात नहीं है। जेमोलॉजिकल साइंस के हिसाब से ट्रीटमेंट जेमस्टोन्स के ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट करना गलत बात नहीं है। हाँ, बस उसे डिस्क्लोज करना उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि क्या है, इवन आप रोज़मर्रा का ज़िंदगी में भी आप देखते हो कि जब भी हम कोई फंक्शन अटेंड करने जाते हैं, शादी है किसी की, तो नींद में से उठ के तो नहीं जाते हैं। काफ़ी लोग तो सैलून में जाते हैं, फेशियल करते हैं, कलर डाई करते हैं। क्यों? कि वो फंक्शन में मुझे अच्छा दिखना है। वही जब कलर स्टोन्स या जेमस्टोन्स माइंड से निकलते हैं, मेजॉरिटी जेमस्टोन्स सेलेबल लुक में नहीं होते हैं। उनका लुक सेलेबल करने के लिए, उनको ब्यूटीफुल बनाने के लिए उसके ऊपर अलग अलग टाइप की ट्रीटमेंट्स की जाती है और हर एक स्टोन पे उसकी अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं। तो सवाल ये है कि कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो जेमस्टोन्स में, स्पेशली अपने नवग्रह और डायमंड्स में ज़्यादा फेमस है। अगर आप देखेंगे, जो इतने सालों से जो रेगुलर ट्रीटमेंट होती आ रही थी, उसे हम कहते हैं डाइंग या कलर डाइंग या जोबन। मतलब कलर ऑयलिंग में स्टोन डुबाया जाता था कुछ दिनों के लिए और फिर उसमें कलर भर जाता था। लेकिन ऐसी जो ट्रीटमेंट्स है, डाइंग जैसी, कलर डाइंग जैसी ट्रीटमेंट्स, वो परमानेंट नहीं है, या कलर उसका उतर सकता है कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद। इसीलिए ये डिस्क्लोजर आवश्यक है। हाँ, कुछ जो ट्रीटमेंट्स है, अभी आजकल की जो हीट ट्रीटमेंट है या डिफ्यूजन ट्रीटमेंट्स जैसी है या इरेडिएशन जैसी ट्रीटमेंट्स है, वो काफ़ी परमानेंट है। मतलब वो काफ़ी स्टेबल है। उसमें इमीडिएटली स्टोन के कलर में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। काफ़ी देर तक आप यूज़ कर सकते हो उसको, फिर भी आपके ध्यान में नहीं आएगा कि कलर में कुछ फ़र्क आया है कि नहीं। तो ट्रीटमेंट में भी स्टेबल और अनस्टेबल टाइप की ट्रीटमेंट्स आती हैं, इसीलिए भी उसे डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। लेकिन मेरे ध्यान में एक चीज़ मार्केट में, क्योंकि हमारे यहाँ भी हम मुंबई के जवेरी बाज़ार में रिपोर्ट्स बनाते हैं डायमंड्स और डायमंड ज्वेलरी और कलर स्टोन के, तो एक ध्यान में आया है मेरे भी कि काफ़ी टाइम ट्रेडर्स के लिए ये ट्रीटमेंट का रिपोर्ट निकालना भारी पड़ता है। इन द सेंस कि स्टोन सस्ता होता है, उसकी वैल्यू कम होती है और उसके ऊपर महंगा रिपोर्ट निकालना और फिर स्टोन बेचना, ये अगर करते हैं तो स्टोन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्टोन को सेल करना उन्हें बहुत डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। तो इसीलिए इनफैक्ट मैं इन्वेस्टर्स को जो खरीदते हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ट्रेडर्स को बोलना चाहिए कि भैया जो भी एक्स्ट्रा ऊपर पैसा लगता है, नो प्रॉब्लम, मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे स्टोन का क्लियर डिस्क्लोजर आप दे दो और अच्छी जगह से रिपोर्ट निकाल के दे दीजिए मुझे। ये होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि अभी ये जो ट्रीटमेंट्स है, जो हम कहते हैं हीट ट्रीटेड स्टोन्स, लाइक से फॉर एग्जांपल, एक मैं डायमंड का एग्जांपल लेता हूँ कि डायमंड में आप इरेडिएशन करते हो जिसका कलर चेंज करने के लिए। मतलब लाइट ब्राउन जो डायमंड होती है या डार्क ब्राउन जो जिसका कलर इतना खास नहीं होता है, उसका इम्प्रूव करने के लिए उसको इरेडिएशन करते हैं। आजकल इलेक्ट्रिकल इरेडिएशन करना चालू किया है, तो ब्राउन से उसको फैंसी कलर बना देते हैं, फैंसी येलो, फैंसी पिंक, फैंसी ब्लू। अभी ये जो कलर्स है, अगर आप नेचुरल फैंसी गोल्डन कलर या फैंसी ब्लू या पिंक का प्राइस देखोगे, दोज प्राइस आर अनबिलीवेबल। अगर वो कलर्स अगर आप अनडिस्क्लोज बेचोगे तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को नुकसान होना ही है। सो दैट इज़ वाई वो डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स है डायमंड में जहाँ क्लैरिटी इंप्रूव होती है। लाइक से फॉर एग्जांपल क्रैक फिलिंग है। इनफैक्ट डायमंड में क्रैक फिलिंग या ग्लास फिलिंग जिसको कहते हैं, वो सबसे पहले शुरू हुआ। मतलब 40 साल पहले, जिसको यहूदा ट्रीटमेंट कहते थे, कि वो इज़राइल में होता था बेसिकली, और बाद में वो
आ गया एमरल्ड में, और एमरल्ड के बाद फिर अभी रिसेंटली 10 एक साल में रूबी सफ़ायर में ये सब होने लगा है, ग्लास फिलिंग। अभी ये भी जो क्लैरिटी एनहांसमेंट है कि डायमंड में जो वीक क्लैरिटी के स्टोन्स होते हैं, एसआई क्लैरिटी या आई क्लैरिटी के, उनमें जब ग्लास फिलिंग करते हैं तो अंडर 10x लेंस दे ऑलमोस्ट लुक्स VVS टू VS कैटेगरी। अब यू कैन इमेजिन कि SI और I कैटेगरी की प्राइस और VVS VS कैटेगरी की, अच्छी कैटेगरी की प्राइस में कितना फ़र्क हो सकता है। तो इसीलिए एट द सेम टाइम ये जो ट्रीटमेंट है वो परमानेंट नहीं है। गलती से वही स्टोन किसी ने एसिड में डाल लिया या हीट लग गई तो जैसा था वैसा ही हो जाएगा स्टोन। शुरुआत में जैसा ऐसा आई कैटेगरी था वही वैसा ही हो जाएगा, वो हीट के कारण या एसिड के कारण। तो इसीलिए भी ये जो ट्रीटमेंट की हुई है वो डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। अभी आजकल आप देखेंगे ये ग्लास फिल्ड जेमस्टोन्स बहुत मार्केट में आ गए हैं। लाइक जो अफ्रीकन स्टोन्स होते हैं, मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक कंट्री से जो आ रहे हैं रूबीज़, या मेडागास्कर से आ रहे हैं, या बाकी अफ्रीकन कंट्री से जो आ रहे हैं, वो काफ़ी स्टोन में कलर और क्लैरिटी इंप्रूव की जाती है ग्लास फिलिंग करके। अभी यहाँ भी अगर आप देखेंगे कि समझो मोजाम्बिक स्टोन्स है, कोई कहता है कि हमें मोजाम्बिक स्टोन चाहिए, कि आजकल मोजाम्बिक का बहुत क्रेज़ है क्योंकि ओल्ड बर्मा तो प्रैक्टिकली आज अवेलेबल नहीं है और उनकी प्राइस हर एक को परवड़ने जैसी है नहीं। तो मोजाम्बिक में भी अगर आप देखेंगे आज 3 टाइप के वैरायटीज़ आ रहे हैं। एक है जो सबसे सस्ता जो आ रहा है वो है ग्लास फिलिंग वाला। दूसरा जो आ रहा है वो हीट ट्रीटेड है। अभी हीट ट्रीटेड में भी 2 टाइप्स के आ रहे हैं, एक जस्ट हीट ट्रीटेड है और दूसरा कहते हैं फ्लक्स हीटेड। अब ये जो फ्लक्स हीटेड और जो हीट ट्रीटेड है उसका प्राइस ग्लास फिलिंग मोजाम्बिक रूबीज से बहुत ज़्यादा है, बहुत फ़र्क है उसमें। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर मोजाम्बिक है तो उसके ऊपर, मोजाम्बिक रूबी है तो उसके ऊपर कौन सा ट्रीटमेंट किया हुआ है। या समझो सफ़ायर्स भी है, ब्लू सफ़ायर्स है, ब्लू सफ़ायर्स में भी हीट ट्रीटमेंट भी होती है और डिफ्यूजन ट्रीटमेंट भी होता है। तो समझो ब्लू सफ़ायर्स है, अभी इंटरनेशनल मार्केट में जो डिफ्यूजन ट्रीटेड ब्लू सफ़ायर्स है उसका प्राइस जनरली हीट ट्रीटेड सफ़ायर्स, मतलब प्लेन हीट ट्रीटेड सफ़ायर से रिलेटिवली कम है। सिमिलरली अगर आप येलो सफ़ायर्स में देखेंगे कि सिलोन का सफ़ायर है, या तो वो शायद अनट्रीटेड हो या वो हीट ट्रीटेड हो, लेकिन उसके सामने जो बैंकॉक का येलो सफ़ायर आता है दोज आर मोस्टली डिफ्यूजन ट्रीटेड। मतलब क्या कि वो जो येलो कलर है, वो जो डार्क येलो कलर जो उसका है, उसको बेरिलियम डिफ्यूजन ट्रीटेड करके या बेरिलियम डिफ्यूजन ट्रीटमेंट करके वो येलो कलर उसके ऊपर आया हुआ है, और उसके लिए उसका प्राइस सिलोन से रिलेटिवली कम होता है। एंड दैट इज़ वाई ये सब डिस्क्लोजर करना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई नेक्स्ट टाइम आई वुड सजेस्ट कि आप ट्रेडर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी भी ट्रेडिंग करेंगे या कोई लैब में जाके आपको रिपोर्ट चाहिए तो ये हीटेड ट्रीटेड मत बोलिए। उनको सिर्फ यही बोलिए कि मुझे ये ट्रीटमेंट का माल चाहिए या अनट्रीटेड माल चाहिए, या आप लैब में जाते हो कोई भी लैब में, उनको बोलना कि ये मुझे ट्रीटेड है या अनट्रीटेड है, यही देखना है। और अगर ट्रीटमेंट की है तो कौन सी ट्रीटमेंट की है ये मेरे लिए जानना ज़रूरी है। सो ये एक छोटे वीडियो में के थ्रू मैंने आपको एक थोड़ी सी जानकारी देने की ज़रूरी समझी कि ऐसे जो छोटे मोटे टर्म्स हैं कि जिसको हम मिसयूज टर्म कहते हैं, कि मिसनॉर्म्स है, कि कोई भी इंडस्ट्री में गलत टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप जब सही टर्मिनोलॉजी यूज़ करके कोई भी स्टोन बेचते हो या कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो, आपको कोई भी कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकता है। दैट इज़ वाई योर लैंग्वेज, वाइल आप जब
ट्रेड करते हो या सेल्समैनशिप करते हो, आपकी जो टर्मिनोलॉजी है, लैंग्वेज है, वो टेक्निकली साउंड होनी बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल यूनिवर्सल जेम्स एंड डायमंड्स एक्सपर्ट्स। आपके भी कोई विचार है तो हमें ज़रूर लिखिए। हम या आपके भी कोई प्रॉब्लम्स है, कोई इश्यूज़ है, कोई टेक्निकल इश्यूज़ के बारे में आपको जानना है जेम एंड ज्वेलरी फील्ड में, ज़रूर हमें लिखिए या हमारे चैनल के थ्रू कांटेक्ट करिए। हम डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। आपके जो भी टेक्निकल ज़रूरत है वो हम आपकी पूरी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।